Good morning, everyone. Let's do some prayers and then we'll start our reading from Yog Mahadivya Ramayana. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Om Bhurbhavaswa Tatsavitravarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat Asto Ma Satgamya Tamso Ma Jyotirgamya Mrityurma Mritam Gamya. ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम. Let's open our Granth Shri Yog Mahadivya Ramayana, Hindu Dharma ka Itihas, and we are actually towards the end of it. And Guruji has written about the Kali Yuga, what happened in Kali Yuga in summary over here. So there was a Gupta Vansha, and Gupta Vansha lasted from 320 AD to 480 AD. That was a Gupta Vansh. And Gupta Vansh, several kings came over there. Chandragupta, Samudragupta, Chandragupta Dvitya, Kumargupta, Sakandagupta. Okay. And details about this were never taught in our history books. That's why we don't know much about them. But we should know these great kings, what they did. Good or even not so good. So verse number 7729. Chandra Chandra saman tha, samudra samudra saman, shakti ke pardeep doye, kina desh mahan. So these were like a great kings. समुद्र का भया देहांत, शासक भया चंद्र उपरांत, विक्रमादित्य व भया विख्यात, आदित्य व विक्रम का साक्षात. So we are familiar with this name, Vikramaditya. विस्तृत कीन था उज निज राज, कीन विजित नूतन कई राज, इस राजा के न्याय की बात, जग में सर्वत्र है विख्यात. कीन चंद्र बहुवर्ष था राज, कुमार गुप्त था तब युवराज. कुमार गुप्त जब राज संभाला, सुदृढ़ तर शासन उस कर डाला. अश्वमेघ उस यज्ञ रचाया, विश्व विजयी इस विध बन पाया. We read about the Ashwamedh Yajna in Satyuga also, in Treta Yuga also, in Dwapar Yuga also. And back then in Kali Yuga also, the Ashwamedh Yajna, this king did. कुमार गुप्त जब स्वर्ग सिधारा, स्कंद गुप्त ने राज संभारा. स्कंद गुप्त का काल विशेष, शत्रु विदेशी आए इस देश. हून मंगोलिया से चली आए, भारत पर आक्रमण कर पाए. वीर स्कंद ने उन्हें पछाड़ा, भारत से था उन्हें उखाड़ा. भाग गए तब वे निज देश, भारत पर कृपा प्रभु विशेष. भारत वर्ष के हैं प्रभु, सदैव राखनहार. भारत रक्षा हेतु वे, युग युग लें अवतार. राम बने कभी कृष्ण वे, राम लाल भी जान. भक्त हुए जो नाथ के, हो उन्हें ये ज्ञान. गुप्त वंश के राज के गुण कहें अब तात, संस्कृति वैदिक धर्म की विस्तृत भई साक्षात. स्वर्णिम युग तभी था आया, नूतन युग उदय हो पाया. बड़े बड़े वैदिक विद्वान, उन्हें मिला सब विद ही मान. ब्राह्मण ग्रंथ लिखे इस काल, सूत्र ग्रंथ भी लिखे इस काल. छठ दर्शन जो बहुविख्यात, उनका निर्माण भया साक्षात.
See, Shat Darshan, those are the 6 philosophies. Sankhya Darshan of, by Kapil Rishi, Yog Darshan by Patanjali Rishi, Nyay Darshan by Gautam Rishi, Vaisheshik Darshan by Kanad Rishi, Purav Mimamsa by Jaimini Rishi, and Uttar Mimamsa by Badrayan Rishi. So we are all familiar with these Shat Darshan, at least the names of these. So they were written in the early part of Kali Yuga actually. ब्राह्मण ग्रंथ लिखे इस काल, सूत्र ग्रंथ भी लिखे इस काल, शठ दर्शन जो बहुविख्यात, उनका निर्माण भया साक्षात। कपिल रचा सांख्य का दर्शन, था पतंजलि योग का दर्शन। गौतम की न्याय की रचना की, कनाद वैशेषिक रचना। जैमिनी बनाया पूर्व मीमांसा, बदरायन उत्तर मीमांसा। महाकवि कालिदास को जान, कवियों में विख्यात महान। नाटक रचे हैं उस बहुतेरे, काव्य ग्रंथ भी हैं ना थोरे। So there has been a great literature written at that time, and you all know this Mahakavi Kalidas. शकुंतला नाटक जानिए एक, इससे जन परिचित परतेक। माल विक्रा अग्नि मित्रम जान, विक्रमो वर्षीयम पहचान। काव्य ग्रंथ उसके लो जान, रघुवंश लो एक पहचान। मेघदूत और ऋतु संहार, कुमार संभव लोचित धार। और लेखक जो हैं भय गुप्त राज्य के बीच, उनका भी वर्णन करें जो प्रसिद्ध समीच। दो कवि प्रसिद्ध भय, भास से मिलिक चीत। ग्रंथ भास के हैं मिले, लुप्त सो मिलिक चीत। अश्व घोष भी था कवि, इसी काल का मीत। बुद्ध चरित इसने लिखा, सौंद्र आनंद सपरीत। भारवी का भी ग्रंथ है, किरतर्जुनीय जान। गुप्त वंश के राज्य में भया प्रसिद्ध महान। भट्टी कवि ने है लिखा, रावण वध लो जान। भट्टी काव्य के नाम से है उसकी पहचान। गुप्त वंश के काल में माघ भया विख्यात, लिख पाया शिशुपाल वध, कृष्ण कथा साक्षात। रत्नाकर कवि भी भया महान, हरि विजय ग्रंथ उसका जान। नैषद चरित हरीश लिख पाया, नल दमयंती चरित सुहाया। बान कदम्बरी को रच पाया, बृहत कथा गुनाड्य लिख पाया। दंडी का दश कुमार चरित, भवभूति का महावीर चरित। बाल रामायण भी लो जान, राजशेखर की रचन महान। लिखा शुद्रक ग्रंथ है भाई, मृच कटिका जो नाम सुहाई। भृतृ हरि की रचन लो जान, एक ग्रंथ में तीन लो मान। भारत का ये काल महान, उज्जवल काल इसी को जान। So that was the bright part of the Kali Yuga, when all these the literatures they were written. कलयुग का उत्थान ये काल, इस पश्चात पतन का काल। महाकवि भय इस ही काल, भारत वर्ष था अति खुशहाल। धन धान्य से था देश खुशहाल, न दरिद्रता का कहीं सवाल। भारत स्वर्ण चिड़िया विख्यात, घर घर स्वर्ण पड़ा साक्षात। And I'm sure you all know this, that Swaran Chidiya, the golden sparrow, that was the name of that country. देश विदेश से था व्यापार, जग का केंद्र ये था उस काल। विद्या में प्रसिद्ध ये देश, शिक्षार्थी आते रहे हमेशा। So not only the material wealth, but even in education also, people from all over would come to learn from the gurus and the teachers of that part of the world.
विश्वविद्यालय में पढ़ पाते, पाप शिक्षा निज देश सिधाते। विश्वविद्यालय बहुत थे, नालंदा आदि मीत, तक्षशिला भी एक था, जग को है प्रतीत। सो विश्वविद्यालय, that means the universities. Nowhere else on this earth there were universities and the colleges at that time, only in India. फायान आदि यात्री चीन देश से आए, पाकर शिक्षा लौटे, खुद वर्णन कर पाए। वर्णन सबने बहु है कीना, जो कुछ यहाँ पर आकर जीना। नगर यहाँ के बहुत विशाल, जनता यहाँ की बहुत खुशहाल। मद्यपान का था नहीं नाम, चोरी आदि का ना कुछ काम। So no drinking alcohol, no stealing. Even in our childhood time, we saw that there were no locks on our doors. I'm sure you can all testify to that. वैदिक धर्म तो था प्रधान, बाकी धर्मों का भी मान। संस्कृत भाषा तब प्रधान, उसी में मिलता सबको ज्ञान। So it was a Sanskrit language which was spoken also, written also, and that's why all our scriptures are written in that language. सारनाथ अजंता जानो, उच्च शिक्षा के केंद्र मानो। हजारों शास्त्रों का वहाँ वास, असंख्य अध्यापकों का अधिवास। So not only the schools and the universities, but they had the dormitories also for the students to stay and learn. दर्शन न्याय और विज्ञान, मिलता आयुर्वेद का ज्ञान। साहित्य का सृजन सभी, मुख्य भया इस काल। वैदिक और संस्कृत का जो था न पूर्व काल। गुप्त काल की देन ये, युग स्वर्ण के बीच। ऐसा काल न आ सका फिर भारत के बीच। गुप्त वंश के बाद तो भारत रहा न एक, बहुराज्यों में बंट गया था धर्म पर एक। So after the Gupta Vansh or the Gupta Kal, the whole country was broken into pieces. बाहर से भी आ गए कई लोग लो जान, हूना जाति भी एक थी, लिया वेद को मान। आर्य धर्म में मिल गए ये एक घटन महान, आर्य धर्म महान है, लीना हून पहचान। भारत के संरक्षक राम लाल भगवान, युग युग कृपा कीनी उन, देश की जाए न आन। आर्य संस्कृति प्रिय उन्हें, वैदिक धर्म विशेष, उन्हें प्रिय है देश ये, करते दया हमेश। गुप्त काल में योग भी बहुत प्रचलित जान, योगी सिद्ध भय तभी, रचे जिन ग्रंथ महान। आर्य राज्य जो उभरे गुप्त वंश पश्चात, नाम उनके हैं ये कथे, आर्य धर्म था तात। बाहर से जो हून थे आए, आर्यों में समावे पाए। गुजरात काठियावाड़ लो जान, चालुक्य के वंश की कर पहचान। मालवा में थे हून आबाद, आर्य थानेसर में आबाद। बंगाल आर्यों का राज लो जान, राज और भी कई पहचान। एक छत्र था राज्य नहीं, धर्म सभी का एक। एक धर्म के कारणे देश अखंडित एक। धर्म के रक्षक हैं प्रभु, युग युग ले अवतार। देख समस्या देश की, आवे ले तन धार। युग युग में अवतार लें भारत रक्षा हेत, राम बने कभी कृष्ण वे, राम लाल लोचेत। प्रभु कृपा से फिर भया एक छत्र यहाँ राज, प्रभाकर वर्धन नाम से उपजा एक युवराज। थानेसर के नगर में जो प्रसिद्ध स्थान, उदय बया एक वंश था, वर्धन वंश महान। प्रभाकर वर्धन भया विख्यात, उसी वंश का नृप साक्षात। प्रभाकर जब स्वर्ग सिधारा, हर्षवर्धन तब राज्य संभारा। अपने राज्य का कीन विस्तार, सबने माने उससे हार। धर्म का था उज्जवल काल, सब विद सुखी देश उस काल।
दृढ़ हर्ष का राज्य था, प्रजा सुखी उस काल। अभी तलक इतिहास में प्रसिद्ध हर्ष का काल। अंतिम काल वह हो गया, बुद्ध धर्म अनुयायी त्यागा वैदिक धर्म को, ये भूल हो पाए। की भूल जो शोक थी, वही हर्ष ने कीन। बुद्ध धर्म स्वीकार कर, भारत खंडित कीन। बुद्ध धर्म के कारणे हर्ष का उजड़ा राज। बुद्ध धर्म के कारणे दुर्बल भया समाज। सचमुच हर्ष की थी यह भूल, बुद्ध धर्म जो की न कबूल। वैदिक धर्म दुर्बल हो पाया, खंडित सकल देश हो पाया। वैदिक धर्म का देख जवाल, और देश का बदतर हाल। राजपूत उठ पाए उस काल, शंकर लीना धर्म संभाल। प्रभु कृपा से ही हो पाया, देश व धर्म को जिन बचाया। शंकराचार्य उदय भया, संकट के उस काल। ब्राह्मण कुल में जन्म कर, लीना धर्म संभाल। ब्राह्मण घर था शंकर जाया, शंकर का अवतार कहलाया। बाल्यकाल में भया विद्वान, धर्म धुरंधर महाविद्वान। कुमार भट्ट से शिक्षा पाई, और योग की कीन कमाई। वेद वेदांत और पुराण, षट शास्त्रों का महाविद्वान। सभी शास्त्र उसके कंठस्थ, लिखे थे उसने बहुत ग्रंथ। हिंदू धर्म की देख के हान, ललकारा बौद्धों को उस आन। बौद्ध यदि समक्ष कोई आता, हार खाकर उससे जाता। वेदों शास्त्रों से दे प्रमाण, अपने धर्म का करत बखान। ईश्वर की तुम शरण में आओ, बुद्धम शरणम ना रट पाओ। वेद ईश्वरीय ज्ञान है, और न इस समान। बौद्ध धर्म को त्याग कर, वैदिक धर्म लो मान। एक एक कर हार गे सब बुद्ध अनुयायी। वैदिक धर्म स्वीकारा, बौद्धता ठुकराई। अखंड देश उस कर दिया, वैदिक धर्म अनुसार। चारों दिशा उस थापे, निज धाम उस चार। सुचार धाम, वी आर फेमिलियर विद दीज। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वर, पूर्व में जगन्नाथपुरी एंड पश्चिम में द्वारका। सो वह भगीरथ कार्य कर पाया, संकट से था धर्म बचाया। यदि वह कदम न शंकर उठाता, आर्य धर्म तब मिट ही जाता। शंकर का था कड़ा आदेश, जो जन बसते भारत देश। बुद्धम शरणम ना कह पाए, शिव शंकर की सब जन गाएं। शंकर ने जो कारज कीना, सहयोग राजपूतों ने दीना। खंडित देश संभाल वे पाए, सुंदर सुंदर राज बनाए। सबने आर्य धर्म अपनाया, राज्य धर्म था उसे बनाया। आर्य पर्व वे सभी मनाते, देव पूजन में श्रद्धा लाते। वीरता का वह युग था, और धर्म भी साथ। मिलकर दोनों ने तभी काम किया एक साथ। राजपूतों ने देश संभाला, धन्य धान्य से इसे भर डाला। आर्य धर्म जनगण अपनाया, इसे देश विदेश फैलाया। 6 सदियों तक रहा ये काल, उस समय था देश खुशहाल। आर्य राज्य थे बहुबन पाए, नाम सभी इतिहास में आए। राज्यों में थी प्रजा सुखारी, धर्म परायण सब नर नारी। ह्यून सांग के लेख से जान पाए हैं लोग, बहु समृद्ध वे राज्य थे, प्रशंसा के वे योग। साहित्य का निर्माण भया, और कला का साथ। राजपूतों के काल में भारत भया सनाथ। आर्य धर्म विकसित भया, मंदिर बने विशाल। मूर्तिन के निर्माण में शिल्पिन कीन कमाल। So not only the literature was written, but even lot of temples which are even today standing beautifully. They were created at that time. एक ही यहाँ का धर्म था, आर्य धर्म महान। राज धर्म भी था वही, गौ ब्राह्मण का मान।
भारतवर्ष विशाल था, उसकी सीम महान, और देश नहीं जगत में था जो इस समान। काबुल और कंधार तक भारत का विस्तार, जावा और सुमात्रा में आर्यों का प्रचार। आर्यों की जो सभ्यता मानते सब थे लोग, अवशेष उसके अब भी जाते देखन लोग। संस्कृत भाषा में लिखे पत्थरों पर श्लोक, स्पष्ट बात बतला रहे थे वहां आर्य लोग। लंका और जापान में था आर्यों का प्रभाव, नेपाल और सियाम में भी था ऐसा भाव। चीन तुर्किस्तान में बसते आर्य लोग, संस्कृत में बहुलेख व देख रहे हैं लोग। देख खुशहाली देश की लुटेरों के मन लोभ, जाकर लूटे देश को उनके चित्त क्षोभ। Now after this, what happened over there? Guruji has called that Patan Kal, और 4 parts ऑफ द पतन काल। सो आर्य धर्म का पतन काल और उसके 4 सर्ग। लूट मार सर्ग, धर्म परिवर्तन सर्ग, दास्ता सर्ग, विस्मरण सर्ग। ओके, सो दिस इज लाइक ए पतन काल। भारत की समृद्धि को सका न देख जहान, लुटेरे आने लग गए लूटन को समान। आर्य धर्म के पतन का आया काल लुमान, अलग अलग थे राज्य सब रोक सके न आन। 4 सर्ग हैं जान लो पतन काल के मीत, लूट मार का एक है 3 और लोचित। So loot mar means when somebody is so rich and prosperity is there, the robbers will come and they would like to rob everything. And this is what happened. धर्म परिवर्तन दूसरा, तीजा दास्ता मीत, विसरण सर्ग बात इस, यही 4 लोचित। सो पतन काल का प्रथम सर्ग, लूट मार आर्य बने हिंदू। प्रथम सर्ग का अब यहाँ प्रथम करें बखान, लुटेरों ने तब आ यहाँ उठाया सर आसमान। उत्तर पश्चिम से बहुत लगे लुटेरे आन, हिंदू कुश को पार कर आए हिंदुस्तान। हिंदू कहने लग गए आर्यों को वे मीत। सो एक्चुअली वी वर आर्य एंड हिंदू नेम वाज गिवन टू अस। मुसलमान लुटेरे जन धन के भूखे चीत, आर्य जन प्रसिद्ध भय हिंदू तब से मीत। सदियों के अभ्यास से नाम प्रचलित चित, 5 सदी तक था चला लूट मार का वेल, उसका वर्णन अब करें जो भयंकर खेल। सो कलयुग में आर्य धर्म का पतन काल 4 सर्गों में विभक्त है। So we can see that from 711 AD to 1200 AD, then 1200 AD to 1700 AD, 1700 AD to 1947 AD, and then from 1947 to even today. 5 सदी तक था चला लूट मार का वेल, उसका वर्णन अब करें जो भयंकर खेल। लुटेरे 20 बार तब आए हिंदुस्तान, क्रमशः उनको जान लें की ना जो नुकसान। लुटेरा प्रथम बार जो आया हिंदुस्तान, मोहम्मद कासिम नाम था सिंध लूटा उस जान। सो ही वॉज द फर्स्ट वन हु केम। सुबक्कत दीन आ गया बार दूसरी जान, लूट लिया लाहौर उस आकर हिंदुस्तान। महमूद गजनबी आया बार बार लो जान, घोर मचाई लूट उस आकर हिंदुस्तान। आया 17 बार वह लूटा बहु उस माल, कत्ल आम भी करत वह देश का बिगड़ा हाल। सो ही केम देयर 17 times
Ghaznavi, Mahmud Ghaznavi. And every time he came, and not only he took the wealth, he killed people also. मंदिर सोमनाथ का, मथुरा के भी जान, लूट लिए थे सब उस आकर हिंदुस्तान। अंतिम बार था आ गया मोहम्मद गौरी मीत, अंतिम बार उस आए कर लीना भारत जीत। भारत किस तरह हो गया इस्लाम के अधीन, इसका भी रहस्य लो इस ग्रंथ से चीन। हिंदुओं का इतिहास है सदैव काल से मीत, भाई भाई का प्रेम ना करे शत्रु से प्रीत। जय चंद की शत्रुता पृथ्वीराज से जान, मोहम्मद गौरी को उस बुलाया हिंदुस्तान। मदद कीनी शत्रु की अपने भाई विरुद्ध, शत्रु को उस जिता दिया थाने सर के युद्ध। So it's like when there's no unity in the family, then somebody from outside will definitely take advantage. And this is what happened over there too. मोहम्मद गौरी ना मुड़ा पीछे को फिर जान, आगे ही वह बढ़ चला हथियाया हिंदुस्तान। इस पतन के काल में हिंदू बहु परेशान, रक्षक स्वयं अरक्षित सन्मुख मुसलमान। प्रथम सर्ग ये पतन का कर देंगे कि समाप्त, देखें अगले सर्ग में और पतन साक्षात। दयनीय दशा थी तब हिंदुन की उस काल, भय में रहते सब जन लुट जाए ना माल। घर घर जाकर लूटते और करत संहार, हिंदू भय से भीत थे उस पतन के काल। हिंदुन की थी जो दशा भूल गए इंसान, प्रतिशोध की आग तो पूरन बुझी है जान। दूसरा सर्ग धर्म परिवर्तन सर्ग, इससे 1200 एडी टू 1700 एडी। दूसरे सर्ग में होए बखान हिंदू धर्म किमी भय मुसलमान, हिंदुस्तान इस्लामाधीन आया यहाँ इस्लाम लुचीन। 5 सदी तक हिंदू थे इस्लाम अधीन, मुस्लिम के 6 वंश थे क्रमशः राज्य कीन। उन वंशों के नाम जो वे भी लेवे जान, कीना अत्याचार जिन आकर हिंदुस्तान। गुलामों का एक वंश था खिलजी दूजा जान, तीजा तुगलक वंश था सादात चौथा जान। लोधिन का था 5वां मुगल आए सब बाद, कीना हिंदू धर्म को बिल्कुल ही बर्बाद। So they try to destroy the Hindu dharma completely. जो जुल्म इस्लाम ने आकी ने इस देश, जन देश के भूल गए स्मरण नहीं है लेश। हिंदुन की थी जो दशा भूल गए इंसान, प्रतिशोध की आग तो पूरन बुझी है जान। अपने ही इतिहास से अनभिज्ञ जो देश, मुसीबत पर मुसीबत पड़ती उसके पेश। So when we forget the history, we don't learn from the history, then this is what happens. हिंदुओं ऊपर अत्याचार वह तो वर्णन से भी पार, जजिया हिंदुओं पर लगाया, मंदिर मूर्तिन को तुड़वाया। जजिया मीन्स इट्स अ टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स इफ यू आर ए हिंदू। मंदिर मूर्तिन को तुड़वाया। Okay, so all those deities, in fact, you might have seen, I have seen when I visited Gujarat, the beautiful temples, but the noses and the ears of our deities have been broken down by them. ब्राह्मणों का था कीन अपमान, गो हत्या होती सभी स्थान। इस्लामी नियम से चलता काम, न्याय का था लेश नहीं नाम। जबरन मुसलमान बनाते, जो ना बनते मारे जाते। So if you don't get converted to Islam, you'll be killed. अनेकों ही मुस्लिम बन पाए, अनेकों ही थे मार मुकाए। हिंदू धर्म विरुद्ध जो
करम अभय उस काल, उनसे ही हम समझ सकें हिंदुओं का तब हाल। हिंदुओं ऊपर टैक्स था, जजिया था अभिधान, करोड़ों ही तब बन गए हिंदू मुसलमान। गली गली में होत थी गौ हत्या उस काल, गौ माता का हाल ये हो जन देख बेहाल। So the cow or the cow which we used to worship, and they were killed right in front of us. फोड़ी देव मूर्तियां, मंदिर भये मसीत, हिंदुन ऊपर जो बने ले में मन में चेत। हिंदुन के विद्यालय जला दिए तत्काल, वही मकतब बन गए ये देश का हाल। And I'm sure you have heard that before. A lot of libraries, the big libraries. In fact, our Vedic literature, most of it was burnt. स्त्रियों का अपहरण जो आम थी वह बात, रब्बी काम ये मानते मुसलमान साक्षात। हिंदुन से बेगार ले बनाते निज मजार, हिंदू इस अन्याय पर रोवे जारो जार। संस्कृत भाषा लुप्त भई, फारसी का था राज, शाही भाषा फारसी होत सब उसमें काज। कब्रों से था भर गया सारा हिंदुस्तान, लगता था है हो गया भारत कब्रस्तान। लूट मार व युद्ध का था सर्वत्र दौर, पावन धरती देश की शांत किसी न ठौर। 5 सदी इमी भई व्यतीत, धर्म परिवर्तन जिसमें रीत। हिंदू कुछ ही थे रह पाए, जबरन मुस्लिम सभी बनाए। धर्म परिवर्तन सर्ग की इति श्री हो पाए, सर्ग अगले को देखें जब गुलामी आई। तीसरा सर्ग, द थर्ड पार्ट, दास्ता सर्ग। दास्ता मीन्स वी बिकेम a गुलाम, 1700 to 1947। 5 सदी मुसलमान के हिंदू रहे अधीन, 5 बाद उसके भी थी आ गई जाति एक नवीन। अंग्रेज इंग्लिस्तान से वन व्यापारी आए, सकल देश के ऊपर धीरे धीरे छाए। So from Britain, these so-called vyapari, that means the business people, to do some trade with Indian people, they came over there. And let's see what they did to us. जीता सारा हिंदुस्तान, बनाए गिरजे स्थान स्थान। हिंदू धर्म मिटाना चाहे, धर्म ईसाई लाना चाहे, हिंदू को गुलाम कर जाने उसे अछूत सम वे माने। हिंदुओं पास न रहे वे लोग, हिंदू बस्ती न उसके योग। करते हिंदुओं का अपमान, नौकरी में देना उच्च स्थान। हिंदुन पर अत्याचार महान, जलियांवाला है फरमान। हिंदुस्तान में धन जो भारा, बटोर ले गए वे सारा। महाराजा इंदौर को ऐसी दीन सजाए, राज्य उसका छीन कर लीन अधिकार जमाए। हिंदुओं के जो शास्त्र था उनका अपमान, गडरियों के गीत कहें वेद आदि लो जान। गुलामी का ये काल था कि ना सबन गुलाम, शिक्षा देते हर तरह जन जिमी रहे गुलाम। पत्र जन को यदि लिखें लिखे अंत जरूर, श्री मन मेरी बेनती रहूं तब दास हजूर। So at the end of any letter, even the official letter, that's, I'm sure in your childhood you remember, I beg to remain, sir, your most obedient servant. It came from that time. श्रीमन आपसे ये अरदास, आज्ञाकारी रहूं मैं दास। बादशाह का लंदन में वास, वासराय आता भारत खास। वह था शासन यहाँ चलाता, दास्ता का था पाठ पढ़ाता। राजा हूं या रंखों मीत, कहे सम्राट की जय सप्रीत।
अंग्रेजों की विशेष ये चाल, गरीब जन जब हुए बेहाल। अंग्रेजों के वे रहे अधीन, गुलामों जैसे बनकर दीन। सभी रूप देश की न कंगाल, भया जनता का बुरा की हाल। ऐसा दृश्य देखा उस काल, जूठे पत्ते चाटे बाल। सड़कों ऊपर सोते लोग, छत भी था ना उनके योग। So that rich land, how it came to that level, where people started sleeping on the street and the children were eating from the garbage cans. रबड़ जलाकर काटे रात, देखते कब फिर होए परात। उस काल हिंदुओं का हाल, सेवक निरखता होत बेहाल। Because Guruji has lived that time. He was born in 1917. So that was the time. दास्ता का ये दृश्य घिनौना, स्मरण कर अब भी आता रोना। एक चाल हम और बताएं, उसी काल की अब सुनाएं। कुत्तों को यदि चाहो लड़ाना, टुकड़ा फेंक कर देखत जाना। अंग्रेजों ने भी दास लड़ाए, बंटवारा उनमें थे कर पाए। हिंदू मुस्लिम में भी आ फसाद, हिंदू हो गए तब बर्बाद। बंटवारा देश का कर पाए, लाखों हिंदू काम में आए। उजड़े परिवारों के परिवार, अनाथ बच्चों की थी भरमार। दृश्य घिनौना ऐसा देखा, बिखरे मुर्दों को तब देखा। दास्ता सड़क का वरना हाल, हिंदू भे जिस काल बेहाल। हिंदू की थी जो दशा, हो गई उस काल। वह तो एक इतिहास है, घोर पतन का काल। आर्य जाति के वंशज जिनका हिंदू नाम, दुर्दशा में फंस गए किसका ये परिणाम। अपनी ही ये है किया, अपना ही ये है किया, अपना ही ये दोष। कई बार ठोकर लगी, आई न फिर भी होश। सो इन अदर वर्ड्स, इट्स आवर ओन डूइंग। अब चलो हम देख लें आगे का कुछ काल। विस्मरण हमें तो है भैया, हम जब भय बिहाल। So now the fourth part, which is called Vismaran Saraka. Vismaran, that means we have forgotten it. We don't want to learn from the history. So 1947, from there onward, विस्मरण सर्ग ये बतलाए, हिंदू भूल निज रूप ही पाए। रहे गुलाम 700 साल, आचार विचार का बिगड़ा हाल। So 700 years we have been slaves. पाठ पूजा सब गई ही छूट, धर्म कर्म सब लागे झूठ। पाठ पूजा सब गई ही छूट. That's why a lot of people they say, even today they say we don't believe in God. They don't have any idea how important it is to connect with God. I meet these people, in fact, wonderful people, but no believe in God. 7 सदी की दास्तां का ये भया प्रभाव, हिंदुओं को निज धर्म से लेश न रहा लगाव। जो मिला इस्लाम से लीना वह अपनाए, जो ईसाइयों से मिला वही लीन अपनाए। हिंदू धर्म की सीख न दीनी सबन भुलाए, सेवक किसी ग्रंथ से चाहे स्मरण कराए। पूर्वजों का ना स्मरण है ना उन सम आचार, शराब और तंबाकू उनके शिष्टाचार। So drinking and smoking, that became our culture, which was greatly forbidden by our ancestors. इस्लाम से तंबाकू पाया, ईसाइयों से शराब को पाया। शराब पीना फैशन बन पाए, समय पाए व्यसन हो आए। व्यसन से हो गए विषयासक्त, उससे भे कुसंगासक्त। It's like a slippery ground. When you get addicted, what really happens? कुसंग है काम को उपजाता, कामी क्रोधी भी हो जाता। क्रोध से हो समोह का भाव, हो समोह से स्मरणा भाव। गीता के अनुसार सुन, विस्मरण से बुद्धि नाश, बुद्धि नाश से होते हैं जीवन का ही नाश।
So we learned that from Bhagavad Gita also, how we can just go downhill. हिंदुओं का जब हो गया बुद्धि का ही नाश, रहा स्मरण ना लेश ने पूर्वजों का इतिहास। खान पान सब बिगड़ गया अशुद्ध आचार विचार, मनमाने सब करन लगे अपने ही उपचार। हिंदू विषयों में लगे शराब आदि में जान, विषयों का परिणाम जो लो भयंकर मान। हिंदुओं को ना देश से प्यार, नहीं है हिंदू धर्म से प्यार। निज भाषा से भी है ना प्यार, ना जाने क्या है भूत सवार। उनका नेकटाई से प्यार, उनको अंग्रेजी से है प्यार। उनको शराब से बहु प्यार, ना जाने क्या है भूत सवार। अंग्रेजी शराब से खास प्यार, टाटा करने से है प्यार। वैलेंटाइन से है प्यार, ना जाने क्या है भूत सवार। अंग्रेजी फैशन से है प्यार, अंग्रेजी स्कर्ट से है प्यार। क्रिश्चियन स्कूलों से है प्यार, ना जाने क्या है भूत सवार। अंग्रेजी खाने से है प्यार, अंग्रेजी नाच से है प्यार। अंग्रेजी ड्रेस से बहु प्यार, ना जाने क्या है भूत सवार। अपनी भाषा अपना देश, अपने धर्म से उन्हें द्वेष। देश अपने से प्यार ना, भाषा से ना प्यार, ना ही धर्म से प्यार है, विस्मृति भई संसार। हिंदू अपने धर्म को भूल गए हैं चीत, विषयों से है हो गई उनकी बहुत प्रीत। भूल गए निज धर्म को, भूले अपना आप। सन्मार्ग को भूल गए, कैसा है अभिशाप। भूल गए निज देश को, भूले अपना आप। वीर जनों को भूल गए, कैसा है अभिशाप। भूल गए शिवराज को, भूले वीर प्रताप। रानी झांसी भूल गए, कैसा है अभिशाप। स्मरण किया ना कृष्ण कभी, स्मरण किया ना राम। स्मरण किया ना भीम कभी, अथवा परशुराम। वीर जनों की वीरता का ना करते ध्यान, विषयों को ही स्मरण कर वहीं रहे गुलतान। दुर्बलता है आ गई हिंदू जाति में मीत, विषयों ने सब साहस को कीन खत्म लोचित। आज दुर्बल हैं बन गए, दर दर खाते मार। मार खा कर भी कहें लो और लो मार। मंदिर बहु हैं टूट गए, पुजारन पर हार। भक्तों को मार भगाए, हिंदू हैं लाचार। शक्तिशाली आर्य थे, हिंदू भय कमजोर। शत्रु की एक भभकी से भागे बिन ही शौर। भूमि खाली कर रहे जैसे पाकिस्तान, व अफगानिस्तान भी कश्मीर ले वो जान। मुंह बगाए देखते हिंदू सब ही लोग, प्रतिशोध की न सोचते प्रिय हैं इनको भोग। शिक्षा ले में राम से होत क्या प्रतिशोध, राक्षस आश्रम लूटते की ना राम क्रोध। हजारों राक्षस मार दिए कहें इसे प्रतिशोध, शांत भया नहीं उनका फिर भी वह क्रोध। शिक्षा ले में कृष्ण से होत क्या प्रतिशोध, माता पिता थे कैद किए मन कृष्ण के क्रोध। राज दरबार में जाए कर कंस को कीना चित, प्रतिशोध यही कहलाए समझो मेरे मित। पांडवों से लो शिक्षा होत क्या प्रतिशोध, द्रौपदी की लाज हरी भीम को आया क्रोध। 100 कौरव थे मार दिए उन्होंने इस निमित्त, प्रतिशोध यही कहलाए समझो मेरे मित। हिंदू बात भूल गए प्रतिशोध है धर्म, उससे जो हैं चूकते मंद हैं उनके कर्म। प्रतिशोध का नेम ये प्रकृति में भी साफ, हाथ लगाओ कीट को ना वह भी करता माफ। रामचंद्र की और सुनाए पंचवटी की घटन बताएं, रावण सीता थी हर पाई प्रतिशोध अग्नि मन राम जगाई। राम ने नगरी लंक जलाई प्रतिशोध की शिक्षा थी दे पाई। एक कमजोरी और है हिंदू धर्म में मीत, बिगाड़ लिए हैं आपने रिवाज सभी व रीत।
रिवाजों का अब करें बखान, पहले तो विवाह लो जान। रात्रि को जो विवाह रचाएं, शास्त्र विरुद्ध वे कर्म कर पाए। स्वयंवर दिन में ही हो पाते, रात्रि में ना सुनन में आते। दुनिया में ना कहीं भी देखे, रात को शादी होती पेखें। ये रिवाज था तब चल पाया, जब इस्लाम था भारत आया। कन्या को थे हर ले जाते, हिंदू शादी रात रचाते। एक कुरीति और लो जान, दहेज प्रथा बदनाम महान। कारण दहेज कई मर पाई, जो कन्या दहेज न लाई। ये तो लालच की है रीत, और है ये महान कुरीत। एक कुरीति और बताएं, छुआछूत धर्म में पाए। मनुष्य मनुष्य से रहे जब दूर, दुख जगत में रहे जरूर। जग में प्रेम कैसे बढ़ पाए, भेदभाव जब दृष्टि आए। अछूत न कोई किसी को माने, अपने जैसा सबको जाने। छुआछूत अभिशाप है इस धर्म में मीत, इस कारण से दुर्बलता हिंदुओं में लोचित। इस प्रकार कई और भी बिगड़ गए रिवाज, मनमानी है कर रहे सब हिंदू हैं आज। हिंदू की तो बिगड़ गई धर्म कर्म की रीत, आकर प्रभु सुधारिए हैं जो कर्म विपरीत। आपका तो विरुद्ध है आए धर्म के हेत, धर्म की जब हो गलानी होते आप सचेत। बिगड़ गया है धर्म सब हिंदुओं का हे नाथ, धर्म नाश के कारण हिंदू भय अनाथ। अनाथों के तुम नाथ हो, अशरणों के सहाय। अब शरण है आपकी, बचे आपके आए। ये रामायण नहीं लिखी, ये अर्ज है एक, प्रभु आपके चरण में आपकी ही टेक। गिड़गिड़ा कर रहा सेवक चरनी पुकार, बचाओ हिंदू धर्म को जिस भी हो प्रकार। मिट गई बहुजातियां अतीत काल में देव, इसे बचाओ हे प्रभु विनय आपकी सेव। वैदिक धर्म महान है ऋषि मुनियों का ज्ञान, रचनाएं हैं आपकी होए न इनका हान। बार बार पुकार मम सुनिए दीन दयाल, हिंदुओं की रक्षा करो बिगड़ रहा है हाल। आशा पूर्ण है मुझे सुनेंगे मम पुकार, आंच न आए इस धर्म को जब तक ये संसार। मिट गए हैं धर्म बहु और मिटेंगे और, वेद सृष्टि के आदि से रहेगा अंतिम चौर। जो ज्ञान है वेद में वह सनातन ज्ञान, रहे शाश्वत काल तक भ्रांति नहीं है जान। प्रभु कृपा से होएगी यहाँ ऋषि संतान, सकल सृष्टि को देगी वेदों का जो ज्ञान। विश्व बनेगा आर्य तब होगा आर्य आचार, सतयुग ही आ जाएगा देखेगा संसार। रामायण पूर्ण है भाई चार युगों की खास, हिंदू जान सके जिमें पूर्वजों का इतिहास। पढ़े सुनेगा जो इसे उपजे मन विश्वास, वीरों की संतान हम वीर बनेंगे खास। पूर्वज हमारे वीर थे कीना असुर संहार, राक्षसों का तो कीना राम ने बेड़ा पार। देवियों ने भी याद है कीन असुर संहार, असुर निकंदनी देवी को जाने संसार। लीक उसी पर अब चले और बने अब शूर, सन्मुख आकर जो अड़े कर दें चकनाचूर। इन शब्दों के साथ ही पूरन भई रामायण, 10 खंड में है जानिए प्रभु का ग्रंथ महान। इतिहास हिंदू धर्म का लिखा आप है नाथ, सेवक लिपिक बनाए कर दे कलम उस हाथ। वर्ष 35 करत रहा प्रभु आपका काम, अब दया में दीजिए सेवक को विश्राम। वर्ष 88 का भया शिथिल भया तन मोर, अब सेवा यही दीजिए भजन करूं मैं तोर। अंतिम विनय इस दास की वह भी सुन लो नाथ, पढ़े सुने जो ग्रंथ ये उस सर रहे तब हाथ। ग्रंथ संपूर्ण है भैया 2061 वर्ष,
फागुन मास 28, भई पुष्पन की वर्ष. So this is the end of this khand. Okay, so I just wanted to finish it today. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamudaya Purnameva Vishishyate. Om Shanti 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 Om. Thank you very much for joining.